ठीक है, देखो अभी दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, हालांकि कल भी किए थे, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ clock if length of second hand is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कल भी किए थे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को। सो दिस इज द क्लॉक और ये इसकी टिप है यहाँ पे, दिस इज द सेकंड हैंड और इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, अभी ये 12 3 6 9। ठीक है, तो ये सेकंड हैंड है, इसकी टिप में का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये आपको बताना भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा इनटू आर, और ये एंगुलर वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होता है, ओमेगा और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, यही होता है ना रिलेशन। व्हाट इज टी हियर, टी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकंड, सेकंड के कांटे का टाइम पीरियड है ना। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर मान ले यहां पर ये टिप पहुंचती है, ये जो कांटा है ये यहां पे आता है, तो इस पोजीशन पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये इधर पे आएगी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन इधर पे होगा। हाँ या ना, अरे समझ गए कि नहीं, समझ गए? यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, स्पीड में चेंज होने के कारण। नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है डायरेक्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो ये आएगा, तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं सिंपल यू सी एम से डिनोट कर दे रहा हूं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर है इट इज नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन टेंजेंशियल स्पीड भी कैसी होती है, कांस्टेंट, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। ये स्पीड है और ये वेलोसिटी, तो स्पीड इज कांस्टेंट
बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखोगे आप, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इट इज नॉट कांस्टेंट, बट टेंजेंशियल स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर की अगर हम बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये कांस्टेंट है। ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर का डायरेक्शन अभी यहाँ पे इधर है और यहाँ पे इधर है भाई, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, या तो आप ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो या वीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिख दो। आपको कैसे कैलकुलेट करना है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओमेगा और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो आप टेंजेंशियल स्पीड से कैलकुलेशन कर लो, और अगर टेंजेंशियल स्पीड से आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो फिर यहां से कर लो। इट इज 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इनटू आर, वैल्यू पुट करो 2 पाई, टी की वैल्यू 60 सेकेंड का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज रेडियस हियर, रेडियस ऑफ टिप, टिप तक की जो रेडियस है इट इज 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3600 इंटू 10, आंसर रहेगा तुम्हारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। समझ गए। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है। तो इसका भी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है ना, ऐसे इसका जो वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। और ये जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय ओमेगा इनटू आर। क्लियर हो गया कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। और टेंजेंशियल किसके कारण प्रोड्यूस होता है, टेंजेंशियल स्पीड में स्पीड की चेंज। स्पीड में चेंज होने के कारण, ठीक है। मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और स्पीड बदले तो फिर टेंजेंशियल प्रोड्यूस होता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हो गया सर। ओके, क्वेश्चन देखो अभी एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो, बाकी और समझ लो। यूसीएम का मतलब क्या है शॉर्ट फॉर्म पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो NUCM अपन लिख देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट फॉर्म पे मैं अब UCM बोलूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे। अगर मान लो पार्टिकल कर्व में जा रहा है, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मिटा दूं, देख लो अभी पूरा स्टेटमेंट जो जो लिखा मैंने सब कुछ देख लो, यहाँ पे देख लिए, हेलो देख लिए क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आएगी ना अभी, पेज नंबर 2 देखो। अभी अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ कर्व, मूविंग इन अ कर्व विथ स्पीड 4 meter per second, with speed 4 meter per second at position P and Q, and it is given that radius at point P is 3 meter and radius at point Q is 5 meter। ठीक है, देखो कर्व ऐसी बन रही है, ये इस तरह से कर्व है ये। तो ये पोजीशन P है यहाँ पे और ये पोजीशन यहाँ पे Q है।
और पार्टिकल यहां से ऐसा जा रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये कर्व है, इट इज नॉट द सर्कुलर पाथ। एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं, ये कर्व है। ये समझ गया या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं है, कर्व है। अरे समझ गए कि नहीं? जैसे आप ये दौड़ रहे हो ऐसे, सो दिस इज द कर्व, नॉट एग्जैक्टली द सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। नो सर। नो सर, कर्व है, सर्कुलर पाथ नहीं है ये, एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं है, इट इज द कर्व एक्चुअली। ठीक है, कर्व मतलब समझते हो कि नहीं? कर्व, यस सर। हाँ, ये सर्कुलर पाथ है, ये है ना, ये सर्कुलर पाथ है। और कर्व का मतलब ये ऐसा बन गया यहाँ पे, ये ऐसा कुछ। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इस पाथ में ये पार्टिकल जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज द इमेजिनरी सर्कल है। और यहाँ पे मैं इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ गए? सर बट वहाँ पे सर्कल क्यों ड्रॉ करें? क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना, और इस जगह की रेडियस ये दी हुई है, आपको सेंटर चाहिए भाई। यहाँ पे जो कर्व का पार्ट है उसका सेंटर कहाँ पे? देख, जैसे सर्कुलर पाथ होता है ना, ये जैसे सर्कुलर पाथ अगर मैंने एग्जैक्टली ले लिया, तो सर्कुलर पाथ में जैसे ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे एक ये छोटे से पोर्शन को आप क्या बोलोगे? दिस इज द कर्व, और इस कर्व का सेंटर यहाँ पे है ना, तो उसका सेंटर चाहिए। हाँ सेंटर चाहिए होगा ना भाई, तब तो आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताओगे ना, कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ मतलब पे पहले रेडियस फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या? पहले रेडियस फिर एक्सीलरेशन। हाँ, फिर एक्सीलरेशन। देख, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ पर के सेंटर की तरफ, और यहाँ पे जब पार्टिकल है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, टेंजेंशियल स्पीड जो है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट p, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आएगी q पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए? देखो, टेंजेंशियल स्पीड सेम है, टेंजेंशियल स्पीड सेम है, मे बी यहाँ पे डायरेक्शन भी इधर है और यहाँ पर भी डायरेक्शन इधर है, तो वेलोसिटी भी सेम है। बट यहाँ कहीं पे अगर मैं पॉइंट ले लूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आएगी, बट स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से जाने से हो सकता है वेलोसिटी कुछ जगह पे सेम मिले, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पे सेम ना मिले, है ना, जब पार्टिकल कर्व में घूमता है। तो मैंने यहाँ पे एक ये इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये किसके लिए ड्रॉ किया सर्कल? ताकि आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे बताना है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? सो गए क्या? जी सर। यस सर। अभी देखो, हो अब गए। इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर की रेडियस दी भाई, यहाँ पर की रेडियस कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ पर की रेडियस कितनी है? इट इज 5 मीटर, है ना। यहाँ पर की रेडियस कितनी दी है? इट इज 3 मीटर। तो अब यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, VTP स्क्वायर अपॉन RP, और ये वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मीटर। सॉल्व करने पे कितना आ गया? 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लो। कौन से पॉइंट पे? Q पॉइंट पे। ठीक है, Q पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आएगा? So now 8.5। centripetal acceleration at Q point, tangential speed at Q का square divided by radius at point Q, तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मीटर, एंड इट इज 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू अलग है,
यहाँ पर वैल्यू अलग है ना, भले स्पीड सेम थी, टेंजेंशियल स्पीड सेम थी, लेकिन रेडियस बदलने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे P पॉइंट पे अलग आया और Q पॉइंट पे अलग है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। डन सर। हो गया सर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अभी ये अपन ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अपन ने केस देखे, एक अपन देखते हैं अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अगला क्वेश्चन ये है, now this is page number 3. Find acceleration of particle moving in a circular path of radius 10 meter with speed v is equals to 2t square at t equals to 2 सेकेंड। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो और फिर आप थोड़ा सोचो। क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म का है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों बताओ? तो नॉन यूनिफॉर्म। क्यों है सर क्योंकि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। हाँ, टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज होती, सर्कुलर पाथ है तो स्पीड भी चेंज हो रही है ना? यस सर। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आप अब इसका डायग्राम बना ले। अगर हम यहाँ पे इस मोशन का देखो, पहले तो सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ कर लो। दिस इज द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड सपोज दिस इज द सेंटर, और अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है, इस पोजीशन पे। दिस इज द पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है सर, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो अभी मान लो पार्टिकल यहाँ पे, एंड दिस इज एट पोजीशन P एंड एट टाइम T इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ कहीं पर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और 2 सेकेंड पे ये P पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने इसकी लोकेशन ले लिया। आप कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। समझ गए या नहीं? एंड व्हाट इज रेडियस हियर? रेडियस इज 10 मीटर। आप पूरे क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ पहले तो। अब यहाँ पर जब ये पार्टिकल है तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो इस तरह से आएगी। दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, है ना? ये टेंजेंशियल स्पीड है, इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या टेंजेंट रहेगा, सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन पे आएगा। सो व्हाट इज द टेंजेंशियल स्पीड हियर? इट इज 2t स्क्वायर। तो 2 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 2 सेकंड में ये वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे 2 स्क्वायर एंड 1 मिनट, यहाँ पे एक और टर्म लेना, ये मीटर पर सेकंड पे है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका? इट इज 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी टेंजेंशियल
स्पीड है, कब? 2 सेकंड पे। समझ गए या नहीं? तो एक्चुअल में अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। तो कौन से एक्सीलरेशन को पूछा है? कौन सा एक्सीलरेशन पूछा है यहाँ पे? टेंजेंशियल पूछा है कि सेंट्रीपिटल पूछा है? हाँ, टेंजेंशियल नहीं, यहाँ पे Centripetal. सेंट्रीपिटल टोटल एक्सीलरेशन। भाई यहाँ पे पार्टिकल पे दोनों एक्सीलरेशन आएंगे, टेंजेंशियल वाला भी आएगा और सेंट्रीपिटल भी आएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल भी बनेगा। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। और एक कौन सा वाला भी बनेगा यहाँ पे? टेंजेंशियल वाला भी बनेगा। तो जब यहाँ पे दोनों एक्सीलरेशन है तो फिर हम कौन से एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंगुलर एक्सीलरेशन। नहीं, एंगुलर अगर रहता तो एंगुलर वर्ड यूज करता बेटा, है ना। एंगुलर दोनों का रिजल्टेंट। हाँ, दोनों का रिजल्टेंट। यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन बोला और ये दोनों एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे इसका टोटल एक्सीलरेशन आपको बताना है, नेट एक्सीलरेशन कितना है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो यहाँ पर इसमें टोटल एक्सीलरेशन पूछा गया है, ठीक है, कि भाई टोटल एक्सीलरेशन कितना है। अरे समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इसमें पूछा गया है टोटल एक्सीलरेशन, रेडियस इज 10 मीटर। तो अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी निकालना है। सबसे पहले आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लो। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, आया ना। टेंजेंशियल स्पीड का रेट ऑफ चेंज आप निकालते हो, सो इट इज डी अपॉन डी टी ऑफ 2t स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? 4t। और आपको कितने टाइम पे चाहिए इसको भी? 2 सेकंड पे चाहिए ना ये कैलकुलेशन भी। समझ गए? 2 सेकंड पे चाहिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इंटू कितना पुट कर दोगे? 2। तो सॉल्व करने पे ये कितना आ गया आपका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया इसका 2 सेकंड पे। फंक्शन क्या है? 4t। तो अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि भाई इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताना, आपको 2 सेकंड में बताना है या 3 सेकंड में बताना है या 4 सेकंड में बताना है, तो यहाँ पे आप जैसे 2 सेकंड में तो ये निकल गया, 3 सेकंड में तो यहाँ 3 पुट कर देते, 4 सेकंड रहता तो 4 सेकंड पुट कर देते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट आप कर सकते हो। सो दिस इज दियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? 2 सेकंड में कितना आया ये? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फंक्शन क्या बना? 4t बना। क्या होता है ये? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, डिफरेंशिएट कर लो टेंजेंशियल स्पीड को, तो ये बन गया आपका। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है यहाँ पे। सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? फार्मूला क्या बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का? इट इज vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो vt की वैल्यू कितनी दी है? 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाय r। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, और आप इस तरह से भी कैलकुलेट, अब वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर 2 सेकंड भी आपको एग्जैक्टली चाहिए तो 2 सेकंड पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इट इज vt किसके बराबर? यहाँ पे vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, मतलब 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, इट इज 64 अपॉन 10, 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये कितना आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे? 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। समझ गए या नहीं? हेलो, तो ये एग्जैक्टली कितने सेकंड पे? ये 2 सेकंड पे। और ये जो फार्मूला बना 4t की पावर 4 अपॉन r, तो ये किसी भी टाइम के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर्स आप निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे
तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 4 जा कितना हो गया 64, 64 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 6.4। तो आप यहाँ पे फार्मूला बनाकर भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे समझ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन। यस सर। अब आपको टोटल एक्सीलरेशन चाहिए, तो यहाँ पर टोटल एक्सीलरेशन के लिए देखो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो टोटल एक्सीलरेशन बनेगा, दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P। ये टोटल एक्सीलरेशन, ये ऐसा इधर का है। सो देयरफॉर acceleration at t equals to 2 second is given by AP is equals to ACP vector plus ATP vector। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो इट इज गिवन बाय ACP स्क्वायर प्लस ATP स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 6.4 का होल स्क्वायर एंड इट इज 8 का होल स्क्वायर, और आंसर आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी है। और अगर एक की वैल्यू अलग आएगी तो फिर चेंज करना, मतलब एक जैसी यूनिट लेना, एक जैसी यूनिट है तभी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन। ये टोटल एक्सीलरेशन बन गया यहाँ पे, समझ गए? ये टोटल एक्सीलरेशन मतलब ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करोगे ना, ये फाइनल आंसर नहीं आया, अभी इसको सॉल्व करोगे तब फाइनल आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा था वो ये इस तरह से निकलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ टेंजेंशियल नहीं पूछा था, सिर्फ सेंट्रीपिटल नहीं पूछा था, एक्सीलरेशन पूछा था। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? सर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी दिया, उसको सिर्फ अपन को टेंजेंशियल वेलोसिटी खुद से अज्यूम करना है। देख, अब क्वेश्चन में ऐसा स्पीड दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ऐसा सोचना है ना, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है और स्पीड कितनी है 2t स्क्वायर। तो ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है? इसकी टेंजेंशियल स्पीड है ना, सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो स्पीड कौन सी वाली है इसकी, या जो वेलोसिटी टेंजेंशियली आएगी। समझ गए कि नहीं? सर एंगुलर वेलोसिटी नहीं ले सकते ना यहाँ पे? क्या एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएंगे यहाँ पे? हाँ, एंगुलर नहीं दिया हुआ था, ये टेंजेंशियल दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड। यूनिट भी दी है यहाँ पे, देख ये ऐसा यूनिट भी लिखी रहेगी ना, जैसे यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, तो ये यूनिट से भी पहचान में आएगा। अगर ये रेडियन पर सेकंड दी रहती तो आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी होती, तो फिर ये यहाँ पे इस तरह से थोड़ी आता, फिर ओमेगा से आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता। देखो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में और भी चीजें पूछ लेता, मान लो मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ओमेगा, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है टेंजेंशियल स्पीड डिवाइडेड बाय r। होता है कि नहीं होता? अरे समझ गए? ये वाली जो वैल्यू है इट इज ओमेगा इंटू r होता है ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू vt अपॉन r, और आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। vt की वैल्यू कितनी दी है 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो सॉल्व करने पे 0.t स्क्वायर बचेगा ना, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई एनी टाइम t पे। तो अब किसी भी टाइम पे आप या किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से कर सकते हो कि नहीं? यस है ना। और अगर मान लो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना होता तो ये होता है डी ओमेगा अपॉन dt, और ओमेगा की वैल्यू ये है, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.4t। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इट इज आल्सो गिवन बाय अल्फा इनटू r, तब भी यही आंसर्स आपको मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कितने सारे कैलकुलेशन कर लिए, ओमेगा भी हमने निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया, टेंजेंशियल स्पीड भी निकाल लिया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, सेंट्रीपिटल भी निकाल लिया, टोटल एक्सीलरेशन भी निकाल लिया। समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर।
कैलकुलेशन देख लो, मैं रुका हुआ 2 मिनट रुका हुआ, पूरा कैलकुलेशन देखो, पूरा समझो। इसका क्या रहता है, एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म दिया रहता है, तब भी यही सब कैलकुलेशन कर सकते थे, हाँ या ना? यस सर। तब भी यही कैलकुलेशन हो जाते हैं अपने। और अगर मान लो क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया है, तो वहां से बाकी ये कैलकुलेशन कर लेते कि नहीं? मान लो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया रहता 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाय r या फिर 10, तो यहां से भी आप जा सकते थे, मतलब जिसको आप क्या बोलते हो, रिवर्स कैलकुलेशन जिसको बोलते हो। तो जरूरी नहीं कि स्पीड दिया रहता यहाँ पे, बाकी या तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया रहता तब भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है? हेलो, ये समझ गए या नहीं? तो इतना सारा कैलकुलेशन किया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है। कहाँ पे क्या देख, क्या रेड मार्कर वाला बता दो सर। क्या हो गया, बोल जल्दी बोल। वो तब नहीं आता जब हमारा ध्यान भटक जाता है, पूरा शुरुआत से पूरा अच्छे से सुनते रहो ना, तो पूरा आता है कि हाँ कहाँ पे क्या किए। तो इसको एक बार और रिपीट करके देख लेना फिर, ठीक है? तो फिर पूरा समझ में जाएगा किस तरह से कैलकुलेशन किए। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई एक चीज पूछती है ना, मैंने तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है सब कुछ मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, समझ गए? हेलो, अरे समझ गया नहीं? कहाँ गया नमन? हेलो नमन, सर वो कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, देख लिया अभी सर यहीं पे हो। ठीक है, देख लिए ये सब? जी सर। कोई डाउट? डाउट है तो पूछो, अभी और रिपीट कर सकते हैं, डाउट है तो पूछो। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन समझ गया है पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले सर्कल बनाना है, सर्कल की रेडियस ले लेना है, और कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेना कहीं पर भी सर्कल में। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, ये आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। क्वेश्चन पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 10 मीटर लेना, एक पॉइंट P लेना है, और ये उस पॉइंट को मान लेना कि यहाँ पे पार्टिकल कब है, 2 सेकंड पे है, और सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना आपको, टेंजेंशियल स्पीड निकालना है। समझ गए कि नहीं? तो ये जो वैल्यू दी थी 2t², ये वैल्यू टेंजेंशियल स्पीड है। अब आपको 2 सेकंड में चाहिए था, तो पहले 2 की वैल्यू आपने पुट किया, तो ये आंसर आपका कितना आ गया यहाँ पे, 8 मीटर पर सेकंड। इसको आप ओमेगा आर भी लिखते हो, ठीक है? इसी को आप ओमेगा आर भी लिखते हो ना? अरे समझ Yes, sir. गए नहीं? तो अब क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आएगा, और सर्कुलर पाथ में घूमने के कारण सेंट्रीपिटल भी आएगा। तो पहले टेंजेंशियल कैलकुलेट कर लो। टेंजेंशियल कैलकुलेशन का ये तरीका है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, dvt/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। vt की वैल्यू पुट किया, तो ये कितना आया आपका 4t, t की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्योंकि 2 सेकंड पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। कितना आ गया ये, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और इसको आप अल्फा आर भी लिखते हो ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। फिर सेंट्रीपिटल निकालो, फिर सेंट्रीपिटल निकालो। सेंट्रीपिटल कैसे निकालोगे, vt² डिवाइडेड बाय r, फिर यहाँ पे vt की वैल्यू कितनी है, 2t² है, उसको पुट कर दिए, 2 × t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो ये बन जाएगा 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाय r। और आपको क्योंकि 2 सेकंड पे चाहिए, तो आप 2 सेकंड में जो टेंजेंशियल स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, इसको रख के यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया, तो ये कितना आ गया, 6.4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अब टोटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो टोटल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे भाई,
क्योंकि यहाँ दोनों प्रोड्यूस हुए, मतलब हम नेट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे ये है आपका, एंड इट इज वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिस एंड दिस, इन दोनों का वेक्टर सम है। और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला समझ गए, ये क्यों लिखे अपन ने, √2ab cos थीटा, याद आया? यस सर। तो वो cos थीटा वाला टर्म क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, नहीं इसलिए सिर्फ इतना वाला टर्म बचेगा। वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये टोटल एक्सीलरेशन, ये पूछा था क्वेश्चन, ये पूछा था। मैंने यहाँ पे Yes, ओमेगा भी निकाल दिया कि भाई अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको पूछ लेता तो आप इस तरह से निकाल देते, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछेगा तो फिर इस तरह से निकल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। ठीक है, पेज नंबर 4। सर स्क्रीनशॉट नहीं दे। अरे यार अभी नहीं लिया था क्या? चल ले ले, जल्दी से ले ले। नो सर। रुक रुक रुक। सब गड़बड़ घोटाला कर दिया तुमने। ले लिया सर। सर लिया है ना। लिया है ना, पहले ही बोल दिया था ना मैंने तो। लिया है सर, मैं सेंड कर देता मैं। हाँ ठीक है, दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन, बराबर है। और ये रेडियस है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, हो गया? अभी ले लो जल्दी से, अभी नहीं लिया था तो किसी ने। हो गया क्या? अब पेज नंबर 4 पे। Now this is पेज नंबर 4। देखो पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन ये है, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल at equator at 60 degree latitude and at poles of earth, and radius of earth is 6400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बताओ जरा, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो पार्टिकल्स हैं, 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो पार्टिकल्स हैं, और पोल पे जो पार्टिकल्स हैं, उनका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? नो सर। नहीं, पढ़ क्वेश्चन को, 2 बार पढ़। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये निकालना, ये तो हो गया इतना। किसका निकालना? पार्टिकल का। कहां पे है? इक्वेटर पे। फिर दूसरा पार्टिकल कहां पे है? 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे। और फिर तीसरा पार्टिकल कहां पे है? पोल पे, है ना। और अर्थ की रेडियस ये दी हुई है 6400 किलोमीटर। दिस इज द गिवन डेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस। तो अब एक्चुअल में अब एक्चुअल में फिजिक्स के क्वेश्चन करने में एक दिक्कत ये होती ना कि आपको अगर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, डायग्राम बना के दे दूं तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, तो वो डायग्राम निकालना भी हमको आना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको पहले तो अर्थ का डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा। ये बना दिया आपने अर्थ का डायग्राम, ठीक है। अर्थ इज अ स्फीयर, तो ये एक स्फीयर वाला डायग्राम आपने बना दिए। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां पे बन जाएगा नॉर्थ पोल और यहां पे क्या हो गया? साउथ पोल। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं?
Yes, sir. फिर इक्वेटर वाली लाइन कौन सी आएगी? ये इक्वेटर वाली लाइन है। यहां पे अगर पार्टिकल है तो दिस इज द इक्वेटर। अब 60 डिग्री का लैटिट्यूड कहां पे आएगा? ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझते हो कि नहीं समझते? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। Yes, sir. तो यहाँ पे इक्वेटर पे कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। और पोल पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ये सेंटर है, ठीक है। तो यहां से यहां कहीं पर कोई पॉइंट आएगा यहां पे, और ये इस तरह से ज्वाइन कर दोगे तो ये कहलाएगा आपका दिस इज 60 डिग्री लैटिट्यूड। अभी समझ गए कि नहीं? ये 60 डिग्री लैटिट्यूड Yes, है, sir. ठीक है। और यहां से एंगल चालू होंगे 0 डिग्री, फिर 30, फिर 60, फिर ऐसा 90। आप पोल पे पहुंच गए तो 90 डिग्री हो गया। तो अब ऐसा सोचो, ये तो पूरा स्फीयर है। तो जो इक्वेटर पे पार्टिकल है, और एक पार्टिकल कहां पे रख दिया आपने? पोल पे रख दिया एग्जैक्टली, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। तो इक्वेटर वाला पार्टिकल का जो सर्कल बनेगा, रोटेशन का जो सर्कल बनेगा इक्वेटर वाले पार्टिकल का, ये इक्वेटर वाले पार्टिकल के रोटेशन का सर्कल है। समझ गए कि नहीं? और इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है? आर के बराबर। और इस पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो ये आएगा। आया ना? समझ गए कि नहीं? तो ये जो इक्वेटर वाला पार्टिकल है वो इस सर्कल में घूमेगा ना। आप बॉल को इमेजिन करो, और बॉल को आप किसी इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाओगे तो यहां पर का जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में घूमेगा ऐसा। 3D में है ये, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? कहाँ गए? यस सर। ये वाले पार्टिकल के लिए बताओ, इस पार्टिकल के लिए। ये पार्टिकल कहाँ पे? ये 0 डिग्री होता है। ये पार्टिकल पी पे है और ये पार्टिकल क्यू पे। इसका सर्कल कौन सा बनेगा? ये ऐसा घूमेगा कि ये इधर के सर्कल पे घूमेगा। ये वाला जो पार्टिकल है, दूसरा वाला जो पार्टिकल आ रहा है, ये इस सर्कल में घूमेगा ना। यहाँ पे सर्कल बनेगा ना इसका ऐसा। समझ गए कि नहीं? देख लो अच्छे से डायग्राम। और इस सर्कल की जो रेडियस आएगी वो ये रहेगी, दिस इज ओ डैश। इस सर्कल की रेडियस ये है यहाँ पे, और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। तो ये पार्टिकल यहां पर के सर्कल में घूमेगा, और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो इधर पे आएगा। ये यहां पे इसका सेंटर है ओ डैश। समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ, डायग्राम देखो। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। Yes, sir. पक्का? क्यू वाले पार्टिकल को इमेजिन करो। पी वाला पार्टिकल इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर का सर्कल सबसे बड़ा रेडियस वाला सर्कल बनेगा, है ना? Yes, sir. और क्यू वाला जो पार्टिकल है उसकी रेडियस कम हो जाएगी भाई। अर्थ की रेडियस रहेगी कि कुछ और रेडियस आएगी वहां पे? क्यू वाले पार्टिकल जिस सर्कल में घूमेगा। क्या सर? जो पार्टिकल क्यू पे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो पार्टिकल है, उसके घूमने की जो रेडियस है, सर्कुलर पाथ की रेडियस, अर्थ की रेडियस है कि कुछ और आएगी? अर्थ की रेडियस। क्यों आएगी भाई? वहां पे 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला पार्टिकल को इमेजिन करो कि वो कैसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में। बॉल को घुमाए, फुटबॉल को घुमाए कि नहीं घुमाए? नहीं।
छोटी वाली देखो, ये जैसे ये हाँ, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है ना, अरे समझ गया। यहाँ पर का जो पार्टिकल है ये सबसे बड़े रेडियस पे घूमेगा, और यहाँ पर का पार्टिकल इमेजिन कर, समझ गया या नहीं अब? Yes, sir. ठीक है, ये वाला पार्टिकल, ये इसकी रेडियस अर्थ की रेडियस नहीं आएगी, इसकी रेडियस छोटी रहेगी। इसको कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, स्मॉल रेडियस को, स्मॉल आर को? तो देखो यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल बन रहा है एक, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर का एंगल भी कितने का आएगा, 60 का? Yes, sir. Alternate angle. हाँ, अल्टरनेट एंगल। तो cos 60 इज इक्वल्स टू R अपॉन कैपिटल R लिख दूं, चलेगा? ये भी R रहेगा ना रे, ये इतना भी R रहेगा, इतना भी R रहेगा ना। हेलो, अर्थ के सेंटर से Q तक का जो पॉइंट है उसकी रेडियस कितनी आएगी, है ना? OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रेडियस आपने निकाल लिया। अब देखो, आपका काम बहुत आसान कर दिया मैंने। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर, इक्वेटर वाले पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ये फार्मूला लिखोगे आप, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, और ये ओमेगा है। टाइम पीरियड कितना है इसका, 24 आवर। तो एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ना यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड कितना एक्सिस पे रोटेशन, 24 आवर। सो एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई टी, ये भी फार्मूला लिख दिया मैंने। तो अभी माइक म्यूट करो। ये रिलेशनशिप, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड पता है 24 आवर, तो एंगुलर स्पीड निकल जाएगी इसकी। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, इक्वेटर पे जो पार्टिकल, मतलब आपको अर्थ की रेडियस लिखना है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा उसका फार्मूला रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर। देखो, सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। P पॉइंट भी एक राउंड 24 आवर में घूम जाएगा, और Q वाला पॉइंट है, ये भी एक राउंड कितनी देर में घूमेगा, 24 आवर में घूमेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी ये सेंट्रीपिटल स्पीड के लिए आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। एंड तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट पोल्स, पोल्स पे कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, क्योंकि व्हाट इज द रेडियस ऑफ पोल, कितना आएगा बताओ जल्दी से, पोल की रेडियस कितनी लिखोगे, 0 ना, एक्सिस पे ही पहुंच गया ना पार्टिकल। अरे यहाँ पर का जो पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा क्या, पोल पे जो पार्टिकल है, पोल में जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे क्या? No, sir. Yes, sir. है, पोल वाले पार्टिकल कहां से घूमेंगे भाई, एक्सिस पे ही है। एक्सिस पे जो पार्टिकल रहेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी सर्कुलर पाथ की, 0। 0. हाँ, 0. तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए अभी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। तो यहाँ पे इक्वेटर पे जो पार्टिकल है ना उसकी टेंजेंशियल स्पीड भी अलग आएगी। 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो पार्टिकल, उसकी टेंजेंशियल स्पीड अलग आएगी। पोल पे जो पार्टिकल हैं उनकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी रहेगी, 0। ठीक है, देन एक लास्ट पॉइंट, अभी छोटा सा नोट है पेज नंबर 5 पे, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, स्क्रीनशॉट इस पेज का। हो गया सर। एक छोटा सा नोट है, बस क्लास खत्म कर रहे थे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे, ठीक है?
सेंट्रीपिटल एसिलेशन को वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे? पेज नंबर 5, छोटा सा पॉइंट है, नोट आप लिख सकते हो यहाँ पे। दिस इज द नोट। सेंट्रीपिटल एसिलेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखना, ठीक है, ध्यान देना। ये मान लो आपने सर्कुलर पाथ लिया और यहाँ पे ये पार्टिकल है पी पॉइंट पे, ठीक है, एंड इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन का डायरेक्शन किधर होता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना, जवाब देना। ये पॉइंट हो गया O। सो व्हाट इज रेडियस वेक्टर हियर? रेडियस वेक्टर R इज OP वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर O से P की तरफ आएगा, बाहर की तरफ रहेगा, और रेडियस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है R कैप, ये भी बाहर की तरफ आएगा। सो यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर इज R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो यूनिट वेक्टर किधर रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ। अब आपको सेंट्रीपिटल एसिलेशन देखना है। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी आएगी, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ये है ना। तो अब आपको सेंट्रीपिटल एसिलेशन वेक्टर अगर लिखना है तो VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R एंड माइनस R कैप, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ में। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये वाला पार्ट क्या बन गया? उसका वेक्टर फॉर्म। यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया, बता सकता कोई क्या? माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? माइनस रेडियस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, यस, वेरी गुड। रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, और ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हो आप, VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, ऐसा भी लिख सकते हो ना। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा? ये VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस वेक्टर R, या फिर माइनस ऑफ VT स्क्वायर वेक्टर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर के टर्म पे लिख रहे हो तो ये फार्मूला ऐसा आएगा, और वेक्टर के फॉर्म पे लिख रहे हो तो ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा। एंड एक और तरीका है लिखने का, सेंट्रीपिटल एसिलेशन इज आल्सो रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इनटू R वेक्टर। तो यहाँ पे जब R वेक्टर के फॉर्म पे लिखोगे आप, तो यहाँ माइनस का साइन लगाना, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू R वेक्टर। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? हेलो, समझ गए वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एसिलेशन? आगे सो गए क्या? बस खत्म हो गई अभी क्लास आज की, इतनी पढ़ाएंगे आज, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय। जिनको पूछना है तो रुक के पूछ सकता है, जिनको निकलना निकल सकते हो। इतनी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Thanks, sir. Bye, sir. बाय।